शो शुरू करने से पहले मैं कुछ रूल्स बताना चाहता हूं। शो के बीच में फोटो खींचना, वीडियो बनाना और मेरे होंठ छूना सख्त मना है। शो के बाद मैं तीनों का मौका दूं। ये नया नया हुआ है, मुंबई में अभी आया हूं ना मैं मुंबई का हूं नहीं, मैं पहले दिल्ली में रहता था और उससे पहले चंडीगढ़ में रहता था। ये सब बताने की जरूरत नहीं है वैसे। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैंने देखा है इंडिया में ना लोग बड़े ओवर इंटरेस्टेड रहते हैं तुम्हारे बैकग्राउंड में। पूछते रहते हैं लोग मुझसे, आपका बैकग्राउंड क्या है, आप ओरिजिनली कहां को बिलोंग करते हो, आपकी मदर साइड कहां से है, आपके गोत्र का मतलब क्या है। मैं भाई मैं क्रोसिन लेने आया हूं। दे दे यार ऐसे ही प्लीज। और मैं तंग आ गया ऐसा बता बता के यार। तुम मुझसे आपको पूछता ना कि आपका बैकग्राउंड क्या है, मैंने सोच लिया मेरा बैकग्राउंड है मेरा मूड। मेरा जो मन करता है मैं वही बोल देता हूं, क्या ही फर्क पड़ता है। कोई पूछता है दिल्ली से, मैं दिल्ली से हैं। क्या पेरेंट्स, मैं पेरेंट्स दोनों केरला के, साउथ इंडियन है दोनों, पर बच्चा उन्हें नॉर्थ इंडियन चाहिए था तो मुझे पंजाबी बड़ा किया है। बहन बिहारी है अपनी। तो हमारे घर में सारा साल फेस्टिवल ही नहीं खत्म होते। कभी दिवाली, कभी पोंगल, कभी छठ। बिहारियों का छठ होता है, मुझे नहीं पता था, बहन ने बताया। करते रहते यार एक दूसरे से ना, अपना कल्चर एक्सचेंज करते रहते हैं। वो मुझे अपने बिहार का बताती है, मैं उसे अपने हिमाचल का बताता हूँ। आप तो दिल्ली थे था, आप हिमाचल से हो। ऐसे होते हैं हम गुजराती लोग। मैं कहा चल बहुत बात कर ली तुझसे, जा रहा हूं गुरुद्वारे, नमाज का टाइम हो गया। आमेन। यही है घर वालों का मेन डर कि 30 के बाद लड़कियां निकल जाएंगी लड़कियां। मैं कहां निकल जाएंगी, हम भी वहीं निकल जाएंगे। वहां तो बहुत लड़कियां होंगी। और आप तो बोल रहे थे कि बेटा सबके लिए एक बनी है, तो अगर मेरे लिए बनी है तो मैं शादी करूंगा तो वो भी नहीं करेगी ना। मेरे लिए बनी है ना, ये कैसी मेरे लिए बनी, 30 तक बनी हो तेरे लिए। जहां तूने 30th बर्थडे का केक काटा, तू लेफ्ट घुमा खिलाने के लिए मैं होंगी नहीं वहां पे। नहीं गुड गुड, जब मर्जी हंसो। ऐसे जोक के तुरंत बाद हंसने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं कोई कंपल्सन नहीं ऐसा कि जोक खत्म हुआ हंसना शुरू कर दिया। तुम घर जाके हंसो, रात को नींद से उठो, हाँ सो जाओ। फिर अगर आप घर पे हंसते तो बता देना कि हंस रहे हैं हम, मैं उसको लास्ट में काउंट करूंगा ना। हमारे घबराए माँ बाप, फटी बच्चे, शक्की खानदान। मैं पहला आदमी देखा रात को 1 बजे उठ के सीसीटीवी देख रहे होते कि है। रोज रात को याद नहीं, आजकल चोरियां बहुत हो रही है, सीसीटीवी ना उतार के सोया करे। मैं सीसीटीवी के ऊपर हमने लिखवा के रखा हुआ, ध्यान रखें ये हमारी निगरानी में है। जिस दिन सीसीटीवी लगाया उस दिन बाहर खड़े होकर ना लाइव फोन पे फीड देख रहे हैं ड्राइवर में, और 10 मिनट से सोच रहे हैं कौन खड़ा हुआ है। अंदर आया, मैं दिखाने के चला गया। फेवरेट टाइम पास है, घबराहट में एक दूसरे को टाइम बताने लग जाओ। 8:30 बज गए, 8:30 बज गए, 8:30 बज गए।
पौनो भी अंधेरा हो गया है। मैं पापा मुर्गी हैं, रोज होता है अंधेरा। हमें फोन आता, घर आ जाओ अंधेरा हो गया। मैं क्या पापा आपकी औलाद हूँ, आपसे ज्यादा डरती हूँ, मैं घर पे ही हूँ। ऊपर बैठी हूँ मैं। हाय किसके ऊपर? अरे जिसकी नहीं है वो भी खुश हो रहे हैं, मेरी भी उतनी है। हाय। और जिसकी एक्चुअली में वो इतना ओवर पोजेसिव हो रहा है, पूरे शो में ऐसे हंस रहा है। हाथ दो यार, क्या कर रही हो, हंसो। मैंने दिल्ली में फोन किया अपने दोस्तों को। मैंने कहा भाई मैंने सुना लॉकडाउन लगने वाला है। कह रहा हमने फार्म हाउस बुक करा लिया है, हमारी पार्टी नहीं रोक सकता ये। मैंने कहा कोरोना? कह रहे वहम है वहम, चाइनीज थ्योरीज है, कुछ ना है भाई। डिटॉल से हाथ धो के धूप में खड़े हो जा, कुछ नहीं होगा। महामारी को वहम बता रहे हैं दिल्ली के लौंडे। पता है कोविड सब शहरों में आया था, लोग इतनी फट गई थी। कोविड दिल्ली में, कोविड की खुद फट गई। कह रहे कोई सीरियसली क्यों नहीं ले रहा मुझे यार, मैं जान से मार दूंगा। ये मोमोज खाने निकले हुए हैं कि पुलिस वालों मुझे पकड़ना चाहते हो, ये लो मेरी लोकेशन। ये जहां फटा है इसके नीचे वाली छत मेरी ही है, आओ पकड़ो। डाउट रह गया आपको? ये लो 250 शॉट्स। आधे घंटे पड़ी आ रहे हैं, फिर चौड़े हो रहे। क्या हो गया भाई, कोई पुलिस नहीं आ रही? इलीगल काम चल रहे हैं मेरी छत पे। आपको पता है यूरोप में ये प्रोटेस्ट चल रहे थे, हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। मैं कहा वाह यार, काफी प्रिविलेज प्रोटेस्ट है ये तो। हमारे इंडिया में उल्टे चल रहे थे, पहले मेरे लगा दे, ये 70 साल के अंकल 5 साल में मर जाएंगे, इनको क्यों बचा रहे हो, मैं यूथ हूं भाई, मैं भरूंगा टैक्स, मेरे डाल कोविशील्ड। डालो कोवैक्सीन है, डाल दो यार, आप कॉकटेल बना दो मेरे पिछवाड़े में, अब दवाई डाल दो मेरे अंदर प्लीज यार। मेरे को एक्चुअली वैक्सीन सर्टिफिकेट चाहिए, मुझे घूमने जाना है। हमारे देश में बुड्ढों को गलत चीज की प्रायोरिटी मिलती है यार, वैक्सीनेशन की मिल रही है। स्लॉट तो खुद बुक हो नहीं रहे इनसे। स्लॉट मैं बुक कर रहा हूँ, सुई नाना जी की लग रही है। चलती बुकिंग में मेरे नाना जी आ जाते हैं, बेटे ये ओटीपी जो आता है। मैं कहा आप डेंचर पहनो, मैं डाल रहा हूँ ओटीपी आप प्लीज। क्योंकि वो इतने एलीट लोग हैं ना, वो तुम्हारे मुंह पे फ्रेंच मारते रहेंगे, तुम्हारे समझ आए ना है, वो लगे रहते हैं विश गिश विश विश। मैं तो सॉरी आई कांट अंडरस्टैंड विश गिश। आई कांट विश मैं ये सुई है। मैं कहा भूतनी के नहीं आ रही समझ, बोली जा रहा आधे घंटे से, मत कर मुझसे बात। फ्रेंच पीपल आर वन ऑफ द मोस्ट रूड पीपल इन द वर्ल्ड। सुना है आप लोगों ने, है ना? और वो प्राइड लेते हैं इसमें, पता कि हाँ है हम आदतचोद। तो जैसे मैंने गिव अप कर दिया था ना, मुझे दूर कहीं 2-3 आवाजें सुनाई दी ऐसे ना, कोई 2 लड़कियां आपस में बात कर रही थी। यार मैं तुझे बोला था हमें वहां से जाना चाहिए। कहाँ है मेरी भारतीय बहन है? पता है आप फॉरेन कंट्री में भटक जाओ और आपको देसी लोग की आवाज सुनाई दे, एक कलेजे को ठंडक से मिलती है यार। और मैंने एक चीज देखी है, हमारे लोग वहां जाके सुधर भी जाते हैं, पता नहीं क्यों। यहाँ के हरामी वहां फुल मैनर्स आ जाते हैं उनमें। इंडिया में कर लो, आप किससे हेल्प मांग लो, बेसिक हेल्प मांग लो। भाई साहब ये शिमला की बस यहीं से जाएगी, अंधा है, ऊपर लिखा है मैं टीटी देख रहा हूँ। ओए तू हट, लड़ाई होगी, चिड़े रहते हैं, हट हट, मूड ही खराब रहता है हमारा। बाहर फुल मैनर्स चल रही है। हाउ यू? आई एम गुड, हाउ यू? गुड डे, नो वरीज नो वरीज। मैं सड़क पर चल रहा हूँ, 2 बुड्ढे मुझे देख के स्माइल किए जा रहे हैं। मैं किसको कर रहे? फिर 2 और आए। मैं क्या हंस कर मुझे देख के? यार हमें आदत ही नहीं इतने प्यार की। भाई मैं दिल्ली से आया हूँ, वहां आई कांटेक्ट मतलब लड़ाई होती है, वहां नीचे देख के चलते हैं हम ऐसे। कोई 2 सेकंड एक दूसरे को देख लेना ऐसा हो जाता है। क्या क्या तब से देख रहा है? मैं देख रहा हूँ तब से, मैं साढ़े तेरी आंखें निकाल लूंगा बाहर, तब से देख रहा मुझे। बस मैं पेरिस में घूमा, 2 लड़की आपस में बात करी, उई 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 उई, तो मैंने भी पीछे से कर दिया। मैं ख्वाबों की शहज़ादी, मैं हूँ हर दिल पे छाई, बिजली गिराए
कहते हैं मुझको हवा हवाई ई। तेरी विश गिश विश मैं कहा वह नहीं ई। टिक टिक 1 टिक टिक 2। एक बंदा है मेरे पास कह रहा है चूस चूस। ओए तू चूस। बदतमीज BSD के। एक आंटी आई मैं कहा बॉन्जूर करी बॉन्सवार। मैं कितना सिलेबस है तुम पूरे दिन की एक नमस्ते रख लो ना यार। मैं सुबह शाम दोपहर यही याद करता रहूं। मैं कहा पार्ले वो आंग्लेस कह रहे मुझे हिंदी आती है बैठ जाओ चुपचाप। बड़ा पार्ले वो कर रहा है मेरे सामने फ्रेंच मार रहा है। आप बेटे बैठ इधर बैठ तू बता थाली लगाइए तेरे लिए। हाँ अरे अचार नींबू का खाएगा आम का खाएगा। मैं कहा माँ पेरिस में नींबू आम का अचार। मजा आ गया यार उस दिन तो खाना खा के। लोग मुझसे पूछ रहे हैं आपको इंडिया की किस चीज की याद आ रही है, किस चीज की क्रेविंग हो रही है आपको, खाने की? मैं कहा नहीं धोने की। मैंने कहा मैं चाहता हूं एक जेट आए और चीर दे मेरी। मैं कहा फाड़ दो मेरी पानी मार दो। ये कागज मल्ला नहीं हो पा रहा है मुझसे। 35 दिन से धोने को नहीं मिली है। ब्रेड खा खा के कॉन्स्टिपेशन अलग हो गया और साइकिल की सीट पिछवाड़े में अलग घुसी थी मेरे। भाई मेरे पिछवाड़े में कुछ हो गया था यार। मैं पेरिस में ऐसे घूम रहा हूं। लोग कह रहे ये क्या? मैं कहा इट्स माय वॉक। चूस। तो अब खत्म हो गया टॉयलेट रोल। मैं कहा फक फिर फ्रेंच बोलनी पड़ेगी। कैसे समझाऊंगा इनको? मुझे तो पता भी नहीं बोलते क्या टॉयलेट रोला पता नहीं क्या बोलता हूँ मैं। आई नीड टॉयलेट रोल। विश विश या विश। मैं कहा मैं मर्डर कर दूंगा। आई नीड टॉयलेट रोल टॉयलेट पेपर। यार मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं उसको टॉयलेट या पेपर में से एक इंग्लिश वर्ड तो समझ आ जाएगा। एक ये गवार के बच्चे फ्रेंची, ये सालों को बेसिक इंग्लिश नहीं आती है यार। लगी हुई है वुश वुश वाश और जब वॉक यू टॉयलेट रोल टॉयलेट रोल। भाई उसको ये भी समझ नहीं है। फुल जल्दी थी मैं बता रहा हूँ आपको। मैं कहा आ जाओ बाथरूम में आ जाओ। वुश वुश वुश। ये गत्ता घूम रहा है गोल गोल। इसके ऊपर का कागज दे दे धोनी है। merci beaucoup। मैं कहा फुतरे फू। किसी को फ्रेंच आती ना हो, सबको पता था मैंने गाली दी है, लेकिन गालियों में कोई पावर होती है दोस्तों। सारी लैंग्वेज यूनाइट कर देती है एकदम हमें। मेरी नानी को रात को छोले खिला दो आप। हाय मेरे प्राण, मेरे ऊपर को अपने घबराहट उठ रही है मेरे। हाय हाय तेरे नाना दिख रहे हैं आकाश मुझे। मैं चली देख रहे हैं। मैं कहा डकार मारो सो जाओ यार। छोले खा के मरने की एक्टिंग करी है मेरी नानी यार। और गोरी बुढ़िया पूरी पूरी वाइन की बोतल पी के। मैं कहा बुड्ढी तेरे हैंगओवर नहीं हो रहे यार? ऐसे कैसे पूरी वाइन की बोतल पी गई अकेले यार? देखा हमारे रूम के बाहर एक आदमी खड़ा हुआ बैग टांग के, तो मुझे लगा ये सेल्समैन होगा, कुछ बेच रहा होगा। तो मैंने कहा अरे टाइम पास तो मिल गया। आओ इससे बकचोदी की जाए। तो मैंने कहा हाँ भाई क्या बेच रहे हो? तो कुछ बोला नहीं। मैंने कहा बताओ ना क्या बेच रहे हो? तो वो पलटा कहता तुम कौन हो? मैं कहा मैं कस्टमर, बताना क्या बेच रहे हो? कह रहा मैं सैम का फादर हूं। ये तो कोई बेचने की चीज। तो मुझे समझ नहीं आया इसको रिएक्ट कैसे करते। मैं बस पलटा में चल दिया। तो कह रहा कहाँ जा रहे हो? मैं कहा मैं कस्टमर ना कुछ खरीदने जा रहा हूँ। तो यार देखो मैं भाग सकता था वहां से, लेकिन फिर मुझे एकदम से लगा कि आज क्या होने वाला है। ये आदमी अभी वॉशरूम से आएगा
ये अपना बाप देखेगा। फिर हम तीनों मिलके कमरा देखेंगे और ये संसार तमाशा देखेगा। मैं इस मोमेंट को मिस तो नहीं करना चाहता। तो मैं कहा बता देते हैं हम कौन है, क्योंकि देखो मुझे क्या डर था, ये आदमी क्या कर लेगा, वैसे तो है नहीं मुझे पीट देगा, ज्यादा से ज्यादा क्या मेरे घर पे फोन करोगे, कर लो। जो अभी टाइम हो रहा है मेरे पापा पक्का फोन उठा के बोलेंगे चीयर्स भाई साहब। मुझे कोई लोड नहीं था, मैंने पूरी कैलकुलेशन की अपने दिमाग में। मैं कहा बता देते हैं। अरे सैम कहाँ है? हो गया शुरू। मैंने कहा अंकल यहीं पे है, ये रहा, यहाँ पे वॉशरूम है, वॉशरूम में कह रहा बुलाओ उसको। मैं कहा भी बुलाते हैं। मैं गया, मैंने जाके गिर दिया, मैंने कहा बैठी आपके फादर आए हैं। ये चमन चूतिया अंदर से बोला नहीं मिलेगी चाबी। कहा बैठी रख लो चाबी, आपके पापा आए हैं। तो अंदर से कह रहा मेरे डैड जी क्यों आएंगे? वो तो यही आदमी बता पाएगा। मैंने कहा भाई यहाँ एक शख्स है जो क्लेम कर रहा है कि वो आपके पापा है, तो अब ये कंफर्म करने के लिए आप ही को आना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। फिर 12th स्टैंडर्ड में एक दिन पता नहीं क्यों किया था, आज भी नहीं याद क्यों किया था, पर रिसेस में मैंने और मेरे एक दोस्त ने गजेंद्र को अपने कंधे बिठा लिया और क्लास के चक्कर मारने लग गए। गजेंद्र 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 की शादी। पता नहीं क्यों कर रहे थे, इतना ही दिमाग था हमारे अंदर। पर बाकी क्लास के बच्चों ने देखा वाह बड़ा नया अनोखा काम कर रहे हैं, वो भी हमारे पीछे आ गए, क्लास छोटी पड़ गई। फिर हम कॉरिडोर में निकल गए। अब कॉरिडोर में चल रहा गजेंद्र 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 की शादी। बाकी क्लास के बच्चों ने देखा वाह बड़ा नया अनोखा काम कर रहे हैं, वो भी हमारे पीछे आ गए, कॉरिडोर छोटा पड़ गया। फिर हम ग्राउंड में निकल गए। अब ग्राउंड में चल रहा गजेंद्र गजेंद्र गजेंद्र। बाकी स्कूल के बच्चों ने देखा वाह बड़ा नया अनोखा काम कर रहे हैं, वो भी हमारे पीछे आ गए, ग्राउंड छोटा पड़ गया। फिर हम स्कूल से बाहर निकल गए। हम लोग को अलाउड था, क्योंकि बाहर जो चाट के ठेले लगाते थे ना, अशोक हफ्ता लेता बेंचों से, तो बच्चों को बाहर जाने देता था। तो अभी जयपुर में मेन टॉक रोड पे 250 स्कूल के बच्चे गजेंद्र 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 की शादी करते चले जा रहे हैं। हमारा एक राइवल स्कूल था, राजवंश, एकदम ऑपोजिट में बिल्डिंग थी। राजवंश के बच्चों ने देखा वाह बड़ा नया अनोखा काम कर रहे हैं, वो भी हमारे पीछे है, वो भी लगे हुए गजेंद्र। उन्हें पता भी नहीं गजेंद्र कौन है, वो बस फ्लो में चल रहा है हमारे साथ। तो ये बारात जा रही है, वहां का जो थाना इंचार्ज था उसने हमारे स्कूल में फोन लगाया कि आपके बच्चों ने ट्रैफिक जैम कर दिया है और हवलदार से बदतमीजी कर रहे हैं। कोई तो हवलदार था, उसने 4-5 लौंडे को बोल दिया था अंदर करवा दूंगा तुम्हें। तो लौंडे उससे बोल रहे हैं महिला हवलदार लेके आओ, हम महिलाएं हैं। बोला ये सब बकचोदी चल रही है यहाँ पे।